यूएसए विजिट वीज़ा के लिए आजकल इंटरव्यू देने के लिए एक लंबी कतार है। लोग उस क्यू में लगे हुए हैं, जो नहीं लगे वो लगना चाह रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हमारी बारी जितना जल्द हो सके वो आ जाए। इंटरव्यू देने के लिए जाना इंतहाई ज़रूरी है। अब इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे सवालात पूछे जाएंगे, वो मुमकिन सवालात जो हर इंटरव्यू में जो वीज़ा ऑफिसर है वो पूछता है। आज हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टे विद अस। यूएसए विजिट वीज़ा के लिए इस तरह मैंने पहले बताया कि एक लंबी क्यू है। अगर आज हम अपना इंटरव्यू के लिए टाइम लेंगे तो वो हमें शायद 2023 में जाके कोई टाइम मिलेगा। इसके बारे में हमने अपनी एक वीडियो में ये बताया था कि अगर आप अर्ली टाइम देना चाह रहे हैं, आपको अर्ली अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें अर्ली अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आम तौर पे हमें तैयार करके जाने चाहिए और वहाँ हमें इंटरव्यू में जवाब देते हुए कोई परेशानी ना हो। इनमें हमने ये देखा कि सबसे पहले जो सवाल वहाँ पर जो वीज़ा ऑफिसर है वो पूछता है वो ये होता है कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। हाँ, अब यूएस से जाने के लिए हमारे पास किसी रीज़न का और वो प्रॉपर टेंजिबल रीज़न होना ज़रूरी है कि हम वहाँ पर इस काम से जा रहे हैं। अगर कोई हमारी बिजनेस मीटिंग है तो हम बताएंगे कि इस तरह से हमारी एक बिजनेस मीटिंग है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। अगर कोई रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं तो वो बताएंगे। अगर वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं वो बताएंगे। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो फिर एक बहुत बड़ी रीज़न आती है और वो है टूरिज़्म, कि जी हम वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम वहाँ पर सैर करने जा रहे हैं तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। वो इस तरह से कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है, मिसाल के तौर पर कि आप अगर वहाँ इतना ट्रैवल करके इतने घंटों का जो मुसाफत है वहाँ करके पहुँचेंगे तो आपने वहाँ क्या चीज़ देखनी है। हमने अब वहाँ पर अगर हमें को पता ही नहीं है तो वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि जी हमने क्या चीज़ देखनी है वहाँ पर। जी ये तो हम बाद में फैसला करेंगे जब आप वीज़ा देंगे। तो फिर आमतौर पे वो ये समझ जाता है कि ये जो है ये कोई जेन्युइन विजिटर नहीं लग रहा, ये कोई जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है और ये वहाँ जाके जो हमें बता रहा है शायद ये वो नहीं करेगा, ये कुछ और करेगा। तो वो फिर शक में आ जाएगा और शायद वो हमारा वीज़ा हमें ना दे। तो हमारे पास कुछ थोड़ी सी तैयारी हो कि हमने वहाँ जाकर क्या क्या चीज़ें, अब इतना बड़ा मुल्क है और वहाँ पर सैर करने के लिए भी खासा टाइम चाहिए होता है। क्या चीज़ें हैं जो हम वहाँ जाकर देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं और हम वहाँ जाकर सैर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर नियाग्रा फॉल है। अब नियाग्रा फॉल जो है ये आधा कनाडा में है और आधा ये न्यूयॉर्क स्टेट में है एंड पे जाकर, तो वहाँ पर भी बता सकते हैं कि मैं नियाग्रा फॉल जाना चाहता हूँ। मैं इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनमें हमने उनको वो बातें बतानी हैं, वो चीज़ें बतानी हैं जिससे हमें, जिस तरह अब हम अगर पाकिस्तान से हम मरी जा रहे हैं, लाहौर में अगर हम रहते हैं और हम मरी जा रहे हैं तो मरी में जाने के लिए हमें एक तैयारी करनी पड़ती है कि वहाँ पर हमने एक होटल जो है वो बुक कराना है। अब होटल की बुकिंग के लिए हमने, अब तो सिलसिले बड़े आसान है,
बुकिंग है, booking.com है, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। और जो बुकिंग यहाँ से नहीं करवा कर जाते, हमने देखा है कि उनका वहाँ पर क्या हाल होता है। हमें सड़कों पर बैठे हुए भी टूरिस्ट देखे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो इन मुल्कों में नहीं हो सकती, इसलिए हमारी वहाँ पर तैयारी का होना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर हमें जाके बुकिंग पहले करवानी है, जहाँ के रहना कहाँ है, फिर जहाँ रहना है, और फिर जो चीज़ें देखनी हैं, ये सारी बातें हमें पता होना ज़रूरी हैं। एक और भी सवाल है जो मुमकिन है वो पूछ सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। तो कहते हैं यार ये मेरी हाइट के बारे में तुमने क्यों पूछ लिया। बेसिकली ये है कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे आपकी अगर हाइट के बारे में पूछता है कि आपका कद कितना है, तो इसके बारे में हमारे पास बड़ा प्रॉपर, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि भाई मेरी हाइट कितनी है, हमारी हाइट क्या है, ये हम उसको प्रॉपर इंचेस में हर चीज़ जो है वो उसको बता देनी। फिर उसके बाद हमारे बिजनेस के बारे में, अगर जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, मतलब वो ये जानना चाहता है। हालांकि ये बातें हमने अपने फॉर्म में लिखी होती हैं, मगर वो हमारे मुंह से, यानी जो एप्लीकेंट है वो उसके मुंह से भी सुनना चाहता है कि क्या ये वाकई जो इसने लिखा है ये जानता भी है इसके बारे में, या ये वैसे ही लिख के तो आ गया है। तो हमने फिर उसको बताना है जी कि मेरा फलां बिजनेस है और या मेरी फलां जॉब है, कितने पैसे, वो पूछेगा जी आप कमाते हैं, ये बताना है जी कि मेरे इतने पैसे हैं। होता ये है कि आम तौर पे अमेरिका सैर करने के लिए जो भी जाएगा उसके पास ज़ाहिर है इतने पैसे होना ज़रूरी हैं कि वो वहाँ जाकर अपना सैर कर सके और सैर करके वापस भी आ सके। एक बात इसमें जो कि बड़ी अहम है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप और कोई भी जो वीज़ा एप्लीकेंट है, जब वो वहाँ पर जाता है तो अमेरिकन एम्बेसडर वो यही समझता है कि ये वहाँ पर जाके वापस नहीं आएगा। हमने अपनी गुफ्तगू से और अपने डॉक्यूमेंट से ये चीज़ साबित करनी है कि मैं वहाँ पर सिर्फ उसी काम के लिए जा रहा हूँ जिस काम के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमने कोशिश ये करनी है कि जो पंजाब के लोग हैं वो आमतौर पे इस्लामाबाद जाएं, और जो दूसरे हैं यानी सिंध और दूसरे सूबों के लोग वो कराची, वो उनको जाना चाहिए। जो KPK के लोग हैं वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, मगर जो पंजाब के लोग हैं वो कोशिश करें कि वो इस्लामाबाद ही जाएं, वो कराची इंटरव्यू के लिए ना जाएं। कोई अगर टेंजिबल रीज़न नहीं है, यानी कि वो अगर शिफ्ट ही वहाँ पर हो गए हैं, वहीं पर रहते हैं, तो फिर वो वहाँ पर जा सकते हैं। इसमें बड़े जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, यानी जो वीज़ा ऑफिसर हमसे पूछ सकता है, और उसमें जो भी हमने अपने फॉर्म में जो बातें लिखी हैं, आम तौर पे सवालात जो हैं वो उनमें से ही आते हैं। और अगर हमने अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो भरपूर तरीके से की है, तमाम चीज़ें उसमें लिख दी हैं, तो वीज़ा ऑफिसर उनमें से ही 3-4 सवालात जो है वो करता है, और फिर वीज़ा देने के बारे में, या अगर कोई भी उसने जो फैसला करना है वो जल्दी ही अपने उस फैसले पर पहुंच जाता है। हमने अपने जो सवालात के जो जवाबात हैं वो देकर उसको उस फैसले में, यानी अपने हक में अगर फैसला करवाना है तो फिर हमने उसकी पूरी हेल्प करनी है, और कोशिश हमने ये करनी है कि हम इसमें कोई भी बात जो है वो झूठ ना बताएं, उसको सच बताएं। जो हम चीज़ें हैं, जो हम काम करते हैं, उसके बारे में उसको बताएं, तो वीज़ा ऑफिसर आम तौर पे वीज़ा दे देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।